जिम मॉरिसन का कहना है कि whoever controls the media controls the mind। नमस्कार, आप देख रहे हैं एंटी कोरोना टास्क फोर्स और मैं हूं स्मृति मिश्रा। 21वीं सदी में जहां बहुत कुछ बदल रहा है, वहीं इंडियन मीडिया, जर्नलिज्म या आप कह ले पत्रकारिता में भी कई सारे बदलाव आए हैं। एक तरफ जहां सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा गया, वहीं दूसरी तरफ था हमारा सीएए का प्रोटेस्ट, या फिर अभी चलता आपका किसान आंदोलन हो गया। हर जगह न्यूज़ मीडिया ही छाया हुआ है। अब ऐसे केस में हमें ये जानना है कि हमारी जो भारतीय जनता है, जो हमारी ऑडियंस है, वो न्यूज़ मीडिया के बारे में क्या जानती है। न्यूज़ मीडिया कई सारी चीज़ों से अफेक्ट होती है। अब जहाँ पे फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया पे आ जाएगी, वैसे ही कहीं ना कहीं एक जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी भी अफेक्ट होती है, जिसका सीधा का सीधा नुकसान जाता है आपकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग पर। आइए हम जानते हैं कि इन्हीं न्यूज़ मीडिया के मापदंडों पे जनता के क्या विचार है। इसी सच को जानने के लिए एंटी कोरोना टास्क फोर्स की टीम आज बाहर निकली है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इंडियन मीडिया के बारे में। सर, आपका नाम बताइए। सुनील कुमार। सर, आप इंडियन मीडिया के बारे में क्या जानते हैं? आपके विचार क्या है इंडियन मीडिया को लेके? इंडियन मीडिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं एबनॉर्मल भी आ जाती हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट्स को लेकर अपना पूरा व्यू डाल देते हैं, जबकि इनफैक्ट वो कंटेंट नहीं होता है। कंटेंट कुछ और होता है, लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे यूज होते हैं जिसको लेके कि मीडिया में लोग उसी चीज़ को दिखाते रहते हैं कि दिस इज हैपेंड। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आप बिलीव करते हैं कि आजकल जो इंडियन मीडिया है वो दो भागों में बट गई है? एक लेफ्ट हैंड को सपोर्ट करते हैं, एक राइट हैंड को सपोर्ट करते हैं। या करेक्ट, एग्रीड। सर, मतलब आपका क्या कहना है कि जैसे कि आजकल फेक न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है सोशल मीडिया पे भी। अगर आप देखते हैं, आप कौन सा सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं सर? फेसबुक एंड व्हाट्सएप। सर, आपको लगता है कि उस पर फेक न्यूज़ का भी प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो गया है? जैसा मैंने भी आपको बताया कि लोगों ने दो पार्ट में बंटने की वजह से जिसको जो पॉइंट सूट करता है, सपोज किसी ने बोल दिया कि नहीं एक्स पॉइंट सही है और दूसरे ने बोला कि एक्स पॉइंट सही है, तो बाकी लोगों ने एक्स पॉइंट को छोड़ के सही है वो उस चीज़ को पूरा प्रोपेगेट करने लगते हैं कि सही है, और दूसरा पार्ट जो है वो एक्स को लेकर एग्री हो जाता है कि एक्स गवर्नमेंट इज सेइंग एक्स, और व्हाट एवर, नॉट ओनली गवर्नमेंट, व्हाट एवर थिंग्स आर देयर it is the x and another part is the whatever things are there that is सही है। so इसलिए इंडियन मीडिया में दो पार्ट में वो लोग बटा हुआ है, और जो कुछ भी आता है वो अपने सुटेबिलिटी के अनुसार लोग दिखाता है। सर, आपको क्या लगता है कि इसका सल्यूशन क्या है? क्योंकि इंडियन मीडिया है, अब उसके ये हाथ में है कि वो जो भी दिखा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसका सलूशन क्या होना चाहिए? क्योंकि हम ना कहीं एक तरफ यह क्वेश्चन करते हैं कि प्रेस को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कुछ भी दिखाने का, कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि एक लिमिटेशन ज़रूर होनी चाहिए प्रेस के ऊपर, वो जो भी दिखाता है या वो जो भी लोगों के सामने रखता है। तो आपका क्या कहना है कि क्या प्रेस पे फ्रीडम लिमिटेशन लगनी चाहिए, या आपका ये कहना है कि नहीं, प्रेस जो भी दिखा रहा है ये उसके पूरे हक में है कि वो जो चाहे वो दिखा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेस हमारा फोर्थ पिलर है? नहीं, जो कुछ दिखाता है वो सही नहीं है। फोर्थ पिलर जरूर है लोकतंत्र का, लेकिन जो दिखाता है वो सही नहीं है। इसलिए एक्चुअल में जहाँ तक इंडिपेंडेंसी की बात है, ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ लगाम होनी चाहिए। और मेरी समझ से जहाँ तक इसके लिए एक जो मंत्रालय है टेलीकॉम मिनिस्ट्री, उसके जगह पे अगर एक आयोग रहे, आयोग अपना कमीशन इस पे रेगुलरली अपना बैठक करते ध्यान दे इसके ऊपर, तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। जी सर, धन्यवाद सर। अपना नाम बताइए। वीरेश बाबू। सर, आप इंडियन मीडिया के बारे में आपके क्या विचार है? आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? अभी इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी है वो काफ़ी लो पे है। अभी जो जितने भी एंकर होते हैं, जितने भी सो कॉल्ड बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो लोग अपना केवल प्रोपेगेंडा ही फैलाते हैं। आए दिन उनको आपने देखा होगा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी झूठ फैलाते हैं, उसके बाद अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं। और शो में भी देख सकते हो आप, हमेशा ना बाइस्ड रहती है उनकी जो ओपिनियन होती है, वो एक ऑनेस्ट नहीं होती है, वो बाइस्ड रहती है। तो केवल दे विल शो ओनली वन साइड। सर, आपने सोशल मीडिया की जैसे बात की, आजकल
सब कोई एक ना एक सोशल मीडिया पे है, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे आजकल कई ज़्यादा फेक न्यूज़ आ रही हैं और इसकी वजह से क्या है कि लोगों को काफ़ी अफेक्ट हो रहा है? जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान अभी कोरोना के लिए नई वैक्सीन आई है, तो उसके आने के समय में भी बताया गया कि लोगों के बारे में वैक्सीन के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि ये वैक्सीन गलत है, ये लोगों को नुकसान करवाएगी। तो आपको क्या लगता है कि फेक न्यूज़ क्या ज़्यादा हो गई है आजकल सोशल मीडिया पे? कि सोशल मीडिया के आने से ना आम जनता है उसकी पहुंच एक प्लेटफॉर्म पे हो गई है, वहाँ पे दोनों ही चीजें हैं, एक अच्छी चीजों के लिए भी सोशल मीडिया है और बुरी चीजों के लिए भी, और दोनों समान रूप से आगे बढ़ रही हैं। पहले क्या होता है कि लोग गलत न्यूज फैलाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के लोग हैं ना, अच्छे लोग हैं, वो पकड़ लेते, उनको डिस्पोज कर देते, उनको एक्सपोज कर देते। अभी क्या हो रहा है कि जो कुछ लोग हैं वो अफवाह फैलाते हैं, और जैसा कि आप जानते हो अच्छी खबरें हैं वो थोड़ा बाद में चलती हैं, और जो अफवाहें होती हैं वो तुरंत ले जाते हैं, उड़ा ले जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ भी मालूम नहीं कोविड वैक्सीन के बारे में, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये वैक्सीन सेफ नहीं है, जबकि हमारा ICMR और जो सारे डॉक्टर है वो लोग कह रहे हैं सेफ है, ये जो वैक्सीन लेके आए वो सेफ है। तो दोनों चीजें ही हैं वहाँ पे। सर, अगर हम इंडियन मीडिया की जैसे हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सच में इंडियन मीडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज वन इज द लेफ्ट विंग एंड द राइट विंग, एंड मीडिया इज एक्चुअली सपोर्टिंग ईदर वन ऑफ द साइड्स? आप कह सकते हैं कि 80% पीपल है दे आर डिवाइडेड बिटवीन टू ग्रुप्स, वन इज लेफ्ट एंड सेकंड वन राइट। तो वो लेफ्ट वाला है वो हमेशा लेफ्ट की बोलेगा, चाहे वो गलत है या सही है, और राइट वाला वो राइट की बोलेगा। 20% पीपल ऐसे हैं कि वो हमेशा थोड़ा दे विल ट्राई टू बी इम्पार्शियल, वो कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं, वट एवर न्यूज आर देयर दे विल शो इट। लेकिन बाकी जो है वो है उसमें काफी ज्यादा पार्शियल है लोग, और वो वन साइडेड दिखाते हैं, वो एजेंडा चलाते हैं अपना, वो न्यूज नहीं दिखा रहे, वो एजेंडा चलाते हैं। और ये एविडेंट भी है उनके जो शो होते हैं या फिर उनके ट्विटर हैंडल हैं और जो फेसबुक है उनसे है। सर, आप लोगों को क्या राय देना चाहेंगे? जैसे कई लोग हैं जो इन मीडिया चैनल्स को फॉलो करते हैं, और कई लोग हैं जो अगर मीडिया चैनल्स को फॉलो नहीं करते तो किसी ना किसी तरह के सोशल मीडिया पे है और उनसे उनको खबरें मिलती रहती हैं। तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि किसी भी चाहे वो मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले वो 2 बार सोच ले, या वो जो भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको एक बार परख ले कि जो भी वह देख रहे हैं वो सच है या नहीं? तो आप लोगों को क्या आप अपना एडवाइस देना चाहेंगे? मैं सारे लोगों से अपील करना चाहता हूँ और एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो भी आप खबर देख रहे हो तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो आपको ना पहले उस खबर की तह तक जाना है कि वो सच है या झूठ है, तो वो आपको मिल जाएगा। आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप जाओगे 2-4 सोर्सेज से वेरीफाई करिए, खबर सही है आगे फॉरवर्ड करिए, खबर झूठी है तो आप उनको एक्सपोज करिए। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि लोग कोई खबर आई उसको लेके तुरंत ही फैला देते हैं, और कोई बिना मतलब क्रॉस चेक हुए उस खबर को बहुत आगे तक ले जाते हैं, उसी से कैओस पैदा होता है और उसी से ये सारी परेशानियां हो रही हैं जो आजकल हम देखने को मिल ही रही हैं। बाद में पता चलता है न्यूज आती है, बाद में पता चलता है कि वो फेक न्यूज है। इससे बचने के लिए बेटर यही है, आप थोड़ा सा चेक करिए, उसको वेरीफाई करिए, उसके बाद प्रोपेगेट करिए, अदरवाइज लीव इट। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे वीरेश बाबू जिन्होंने अपनी राय रखी इंडियन मीडिया के बारे में। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं जो कि इंडियन मीडिया के बारे में क्या जानते हैं। मैम, आप अपना नाम बताइए। हेलो, आई एम कल्पना। मैम, आप कौन से सोशल मीडिया पे हैं इस समय? मैं अभी व्हाट्सएप पर हूँ, इंस्टाग्राम भी अभी ज्वाइन किया है, इसके अलावा मैं व्हाट्सएप और कुछ सोशल मीडिया आप यूज़ नहीं करती हैं? YouTube मैं देखती हूँ। यूट्यूब देखती हैं आप। मैम, आपको क्या लगता है कि इन सोशल मीडिया पे आजकल फेक न्यूज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है? हाँ, फेक न्यूज़ फैलाने वाले बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन हमारी एक जागरूक नागरिक के जैसे हमारी एक कर्तव्य है कि हमें पहले कोई भी न्यूज़ हम देख रहे हैं, पहले उसके सोर्सेज देखें, पहले सारी चीज़ें देखें कौन फैला रहा है, कहाँ की न्यूज़ है। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि ये बातें सही हैं या गलत हैं, तो तब हमें आगे फैलानी चाहिए। उससे पहले हमारा एक कर्तव्य कि बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए, इससे क्या है बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। मैम, आप क्या ये सोचती हैं कि जैसे अगर सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ बढ़ रही है तो ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है? जैसे कि हमने अभी देखा वैक्सीन के बारे में फेक न्यूज़ है, या जनरली भी किसी पार्टी के बारे में लोगों के द्वारा ये स्वाभाविक हो जाता है कि वो फेक न्यूज़ को बढ़ाते हैं। वो कुछ भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोल देते हैं और बाद में सच्चाई कुछ और ही सामने आती है। तो आपको लगता है कि इससे लोगों के ऊपर, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी जनता है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये एक तरीका है किसी ऑडियंस को लेफ्ट विंग या राइट विंग में बांटने का? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारी जो मीडिया है, सशक्त मीडिया, यहाँ पर उसका रोल आता है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, 4th पिलर ऑफ आवर। यस। तो उसका यहाँ पर सबसे बड़ा रोल आता है कि वो निष्पक्षता से अपनी सारी जानकारी लोगों तक फैलाए, ना लेफ्ट विंग ना राइट विंग, ना किसी पार्टी का होके। अभी ये रिसेंटली जो अभी किसान आंदोलन हुआ है,
इसके पीछे आप देखो कि कोई बोलता है कि सरकार ने किया है, कोई बोलता है कि कुछ उग्रवादी लोग थे उसमें। तो एक निष्पक्षता से रखना चाहिए कि भाई कुछ लोगों में खराबी थी या फिर सरकार की कहीं कमियां रह गई कोई, तो बस लोगों को ध्यान देना चाहिए। मीडिया को भी अपनी बातें जो है वो सही तरीके से सामने लानी चाहिए। मैम आपको क्या लगता है कि लोग क्या गलती करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे प्रेस है तो ये तो उसका काम है कि वो न्यूज़ न्यूज़ को लोगों के सामने रखेगी, सच को रखेगी या गलत को रखेगी, ये सब इंडियन मीडिया पे डिपेंड करता है, सोशल मीडिया पे डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि जैसे हम जो जागरूक नागरिक है, हमारा क्या कर्तव्य होने चाहिए किसी भी मीडिया को फॉलो करते हुए या किसी सोशल मीडिया पे रहते हुए, हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये आप बताइए। यूज योर ओन इंटेलिजेंस, अपना खुद का दिमाग यूज कीजिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और आप फॉरवर्ड करे जा रहे हो, कुछ भी करे जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने दिमाग को थोड़ा सही जगह लगाइए, सोर्सेज देखिए कि ये बातें कौन फैला रहा है, इसको कितने व्यूज मिल रहे हैं, ये ट्विटर हैंडल से कोई बात कही गई है वो एक वेरीफाइड अकाउंट है या नहीं, तब जाके हमको करना चाहिए। और ये हर एक सिटीजन का ये कर्तव्य है। यही चीजें मैं बोलना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर आप अपना नाम बताइए। अविनाश कुमार मिश्रा। सर आप इंडियन मीडिया के बारे में क्या जानते हैं, आपके इंडियन मीडिया के ऊपर क्या विचार है? इंडियन मीडिया दो तरीकों से बटा हुआ है अभी। पहला तो गवर्नमेंट की तरफ से है, दूसरा एंटी गवर्नमेंट है। बेसिकली जो एंटी गवर्नमेंट हैं उसमें भी लोगों को आज के समय में घटनाओं और उनके जो रिजल्ट होते हैं, उन घटनाओं से प्रेरित रिजल्ट होते हैं, उनमें कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। बात होती है कि किस तरीके से मीडिया उसको कवरेज दे और कैसे उसको हाईलाइट करे। मसाले ज़्यादा लगा रहे हैं आज के समय में, बल्कि पहले के समय में क्या था कि दूरदर्शन पे न्यूज़ आता था तो वो सिंपल खबरें बताते थे, जिससे सबसे बड़ी चीज़ ये होती थी कि लोग आपस में एक दूसरे से उस तरीके से मनमुटाव नहीं रहता था। पहले जो न्यूज़ आता था तो लोग न्यूज़ को न्यूज़ की तरह समझते थे, यहाँ ये हमारी जानकारी के लिए है, इस पे विचार ज़्यादा नहीं रखना है। सोच होती थी सबकी अपनी, सही गलत होती थी, आज के समय में भी है, लेकिन मसाले ज़्यादा आज के समय में लग रहे हैं, वो दिक्कत है। सर अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इंडियन मीडिया को आपको रेट करना है आउट ऑफ 10 कि आप इंडियन मीडिया की न्यूज़ पे कितना भरोसा करते हैं, आप किसी जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी पे कितना भरोसा करते हैं, तो आप इंडियन मीडिया को कितना रेट करेंगे और क्यों? 3। सर 3। आपका इसका आप रीज़न बता दीजिए। रीजन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब भी न्यूज़ देखता हूँ तो हाइपर होता हूँ। ज़्यादातर लोग होते हैं, उनका एक ओपिनियन बनता है, क्योंकि बुद्धि सबके पास दी हुई है, भगवान ने दिमाग सबके पास दिया हुआ है, सबको अपने सोचने का तरीका पता हुआ है। और लेकिन जो दोनों तरीके हैं ना, जिस तरीके से आप न्यूज़ देखते हैं तो फिर आप एक पक्ष की तरफ आपकी सोच भारी होने लगती है। मैं सरकार और गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट के तरीके से बात कर रहा हूँ। बाकी न्यूज़ जो है, और न्यूज़ भी है तो किसी एक एरिया में फोकस ज़्यादा होता है। जैसे आज के समय में, आज की बात ले लीजिए तो किसान के मुद्दे ज़्यादा चल रहे हैं, किसान मुद्दा और दिल्ली में बम, ये 2 घटनाएं हैं। इसके अलावा न्यूज़ में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता चलेगा। पूरा भारत देश बहुत बड़ा देश है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा तमिलनाडु के बारे में भी अभी जानने को मिल रहा है, अभी बातें हो रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी और जेपी नड्डा जैसे लोग इधर अभी आए हुए हैं, चुनाव चलने वाला है। बंगाल के बारे में भी चुनाव के बारे में बात होता है। मोस्टली आप जिस एरिया की बात होती है ना, जिस एरिया अभी जिस क्षेत्र का, जिस प्रदेश की बात होती है, तो उसमें आप मोस्टली देखेंगे राजनीतिक बातें ज़्यादा हो रही हैं। सर अगर मैं, आपने कहा कि जैसे बहुत सारी चीज़ें फैल रही हैं, उसी के साथ मुझे बात करनी थी आपसे फेक न्यूज़ के बारे में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो उस पर फेक न्यूज़ का प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इससे आपको क्या लगता है कि जो हमारी जनता है उस पर क्या असर पड़ रहा है? समझने और सोचने वाले लोग हमारे समाज में ये मान के चले कि 10 से 15% ही। ज़्यादातर लोग जिनके पास मोबाइल भी है, मोबाइल आज के समय में 2011-12 के बाद से कुछ ज़्यादा प्रचलित हुआ, उसके बाद फिर 4G का डाटा है, जिसकी वजह से वीडियो चलाना काफ़ी आसान हो गया है। पहले डाटा बचाते थे लोग, वीडियो कम देखते थे। तो आज के समय में स्मार्टफोन सबके हाथ में है, बड़े से लेके बूढ़े तक। बूढ़े का मतलब बच्चों से लेके बूढ़े तक। बच्चे हैं तो उनकी समझ भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बूढ़े हैं तो उनकी भी समझ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। उनका एक ट्रेडिशनल
प्लेटफॉर्म बना हुआ है कि बच्चों को ऐसे करना चाहिए, बूढ़ों को ऐसे करना चाहिए, तो वो पहले के ज़माने के हिसाब से वो उनका चल रहा है। अभी के हिसाब से क्या है कि बच्चों की उतनी सोच नहीं है, राजनीतिक सोच नहीं है, या फिर वीडियो को जज करने का तरीका उनको नहीं पता है। हो सकता है गलत भी हो सकता है सही भी हो, तो उनका नज़रिया अलग हो गया। अब जो बच्चे, ऐसे लोग जो इस मोबाइल युग के साथ ही बड़े हुए हैं, ठीक है, जब मोबाइल छोटा था तो उस समय वो एक मैच्योर एज पे आ गए थे, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी समझ और सोच जो है वो मोबाइल के साथ बड़ी हुई है। तो उनमें भी मैं ये कह सकता हूँ कि उनमें भी 50% लोग ऐसे हैं जो समझते हैं इस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ सही है, या फिर उस चीज़ को हमको चेक करके शेयर करना चाहिए। फैक्ट चेक कितने लोग करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, धन्यवाद अपने विचारों को हमारे सामने रखने के। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग इंडियन मीडिया के बारे में क्या जानते हैं और क्या समझते हैं। इंडियन मीडिया का काम यह जरूर है कि वह सच को सामने लेके आए, पर बिना किसी के मूल्यों, विचारों या भावों को ठेस पहुंचाए हुए। जहां समाज में समाचार बढ़ते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ फेक न्यूज का भी उतनी ही तेजी से विस्तार हो रहा है। इसीलिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, उसको एक बार परखें जरूर। किसी भी मैसेज को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने से पहले आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि क्या जो आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सच है या नहीं। किसी जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसीलिए आपको अपने अधिकारों को समझना होगा और किसी भी चीज़ पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में जानकारी पूर्णतः आपको लेनी होगी। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम समाज से रिलेटेड और किसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे। एंटी कोरोना टास्क फोर्स की तरफ से अलविदा।